जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। पिछले क्लास में हम लोगों ने झारखंड एक परिचय को विस्तृत रूप में पढ़ा था। आज हम लोग उससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 9 नवंबर 2000, ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000, ऑप्शन डी 30 नवंबर 2000। आंसर होगा ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर का डेट इसलिए रखा गया है कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का भी जन्म दिवस है। राज्य गठन की दृष्टि से भारत के राज्यों में झारखंड का स्थान है। ऑप्शन ए 26वां, ऑप्शन बी 27वां, ऑप्शन डी 28वां। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 28वां। तीसरा प्रश्न है, झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी मेदिनीनगर। ये भी सभी लोग जानते होंगे कि झारखंड की राजधानी ऑप्शन ए रांची है। झारखंड राज्य की उपराजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए देवघर, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी धनबाद। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी दुमका। प्रश्न 5वां, झारखंड सरकार द्वारा राज्य में 3 नई उपराजधानियों का प्रस्ताव है। इनमें से कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौन सा शामिल नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। हम लोग अक्सर यहाँ गलती करते हैं, आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और नहीं है को देखते ही नहीं है और जो शामिल है उसी को टिक मार देते हैं। ऑप्शन ए है चाईबासा, ऑप्शन बी कोडरमा, ऑप्शन सी मेदिनीनगर, ऑप्शन डी गिरिडीह। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कोडरमा। प्रश्न संख्या 6, झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार है। ऑप्शन ए 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी 24 डिग्री 48 मिनट 20 सेकेंड से 35 डिग्री 18 मिनट 16 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन सी 18 डिग्री 38 मिनट 30 सेकेंड से 15 डिग्री 29 मिनट 25 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन डी 21 डिग्री 10 मिनट 58 सेकेंड से 19 डिग्री 25 मिनट 16 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये आने वाले क्वेश्चन हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है दोस्तों, इसे अच्छे से याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 7, झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार है। ऑप्शन ए 78 डिग्री 75 मिनट 44 सेकंड से 89 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन बी 81 डिग्री 15 मिनट 40 सेकंड से 88 डिग्री 47 पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सी 80 डिग्री 20 मिनट 40 सेकंड से 77 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन डी 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। जो लोग जान रहे हैं आंसर दोस्तों, वो कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर हमें ज़रूर बताएं। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है। ऑप्शन ए 320 किलोमीटर, ऑप्शन बी 350 किलोमीटर, ऑप्शन सी 380 किलोमीटर, ऑप्शन डी 390 किलोमीटर। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी
380 किलोमीटर। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे वो जेपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर जेएसएससी सीजीएल हो या उत्पाद सिपाही हो या फिर किसी भी तरह का झारखंड में लिए जाने वाले एग्ज़ाम हो, उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है दोस्तों। इसे आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है। ऑप्शन ए 363 किलोमीटर, ऑप्शन बी 463 किलोमीटर, ऑप्शन सी 523 किलोमीटर, ऑप्शन डी 423 किलोमीटर। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 463 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये भौगोलिक सीमा के बारे में पूछा जा रहा है कि नहीं है, सुमेलित है वो हमको नहीं देखना है, बस नहीं वाले क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। ऑप्शन ए उत्तर बिहार, ऑप्शन बी दक्षिण छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी पूर्व पश्चिम बंगाल, डी पश्चिम छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए तो सही है, उत्तर बिहार, उत्तर में जो हमारा झारखंड का सीमा है वो बिहार से लगता है। सी नंबर भी है, पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगती है। डी में है पश्चिम में छत्तीसगढ़ से लगती है और दक्षिण जो है वो उड़ीसा से लगती है, लेकिन यहाँ दे दिया गया है छत्तीसगढ़, जो कि गलत है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिण छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी ओडिशा। अभी अभी मैंने बताया है दोस्तों कि दक्षिणी सीमा झारखंड की किससे लगती है, तो ओडिशा से लगती है। आप अगर मैप देखे होंगे झारखंड का तो आपको सब समझ में आएगा, और अगर कोई भी एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना है, तो मैप देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप लोगों को मैप एनी हाउ देखना ही पड़ेगा, तभी आप लोग अच्छे से झारखंड के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल है, वर्ग किलोमीटर में दिया गया है दोस्तों, कभी कभी मीटर में भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ हमें वर्ग किलोमीटर में ही दिया गया है। ऑप्शन ए 79,827, ऑप्शन बी 79,714, ऑप्शन सी 78,284, ऑप्शन डी 80,324। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 79,714। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में राज्यों में स्थान है। ऑप्शन ए 13वां, ऑप्शन बी 14वां, ऑप्शन सी 15वां, ऑप्शन डी 16वां। इसका आंसर होगा दोस्तों 16वां। पिछला जो डाटा है तेलंगाना बनने से पहले ये 15वां था, तेलंगाना बनने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का स्थान हो गया राज्यों में 16वां, इसलिए इसे 16वां ही आप लोग करिएगा। कहीं कहीं 15वां भी दिया होगा जो पुराना डाटा है उसमें, नया डाटा में आपको 16वां मिलेगा, इसी में कन्फ्यूज़न है। इसे आप लोग वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन ए 2.72%, ऑप्शन बी 2.62%, ऑप्शन सी 2.52%, ऑप्शन डी 2.42%। ये क्वेश्चन भी जेपीएससी में पूछा गया है 2 बार, इसे भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं और इसकी पूरी संभावना रहती है।
इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 2.42%। नेक्स्ट, झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल है, फिर से वर्ग किलोमीटर में ही दिया गया है। ऑप्शन ए 78,722, ऑप्शन बी 77,922, ऑप्शन सी 76,822, ऑप्शन डी 75,722। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 77,922। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में। ऑप्शन ए 1,932, ऑप्शन बी 1,882, ऑप्शन सी 1,792, ऑप्शन डी 1,642। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1,792। नेक्स्ट, झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं। ये भी पुराना डाटा है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन जब रहे तो आप लोग वर्तमान में जो है उसको पढ़ लेंगे और उसके अनुसार करेंगे। झारखंड के राज्यपालों के क्रमानुसार द्रौपदी मुर्मू का क्रम है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए रघुवर दास, ऑप्शन बी शिबू सोरेन, ऑप्शन सी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन डी हेमंत सोरेन। ये सभी लोग जानते हैं दोस्तों, इसका आंसर बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता देती हूँ। ऑप्शन डी हेमंत सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के मुख्यमंत्रियों के क्रमानुसार हेमंत सोरेन का क्रम है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। जो लोग जान रहे हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में अभी तक कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। सीपीसी, ऑप्शन बी सरयू राय, ऑप्शन सी रघुवर दास, ऑप्शन डी बाबूलाल मरंडी। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी बाबूलाल मरंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वर्तमान समय में बाबूलाल मरंडी का संबंध निम्न में से किस राजनीतिक दल से है? ऑप्शन ए झाविमो, ऑप्शन बी झामुमो, ऑप्शन सी आजसू, ऑप्शन डी भाजपा। इसका भी आंसर आप लोग अच्छे से जानते होंगे दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भाजपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मैं अक्सर बात कर रही हूँ दोस्तों कि आप लोग जब भी वर्तमान समय का क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसका डाटा वर्तमान से मिलान करके ही पढ़ें, वर्तमान में कौन है, क्योंकि लोग पोस्ट पर आते जाते रहते हैं, इसलिए आप लोग इसे वर्तमान वाला देखकर ही पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या है। ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 81, ऑप्शन सी 82, ऑप्शन डी 83। ये विधानसभा की कुल सीटों की संख्या पूछ रहा है। विधानसभा में ऐसे तो हमारा झारखंड एक सदनीय है विधानसभा,
लेकिन कहीं कहीं 2 भी रहते हैं विधानसभा में। तो यहाँ पे सीटों की संख्या कितनी है ये हम लोग देखेंगे। सीटों की संख्या कुल 82 है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, झारखंड की विधानसभा हेतु कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है? ऑप्शन है 79, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 81, ऑप्शन डी 82। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 81। और एक सदस्य जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन के रूप में मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। ये क्वेश्चन भी फर्स्ट जेपीएससी में पूछा गया है दोस्तों। ये भी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग अंडरलाइन करके अच्छे से याद रखिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 14। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। यहाँ बता दें दोस्तों कि अनुसूचित जनजाति जो होती है उसकी सीटें ऑप्शन सी 5 आरक्षित होती हैं, यानी कि अनुसूचित जनजाति ही 5 सीटों पर निर्वाचित होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 6। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में प्रमंडलों की संख्या है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 5। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड राज्य में जिलों की संख्या है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 28। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 24। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में जिलों की कुल संख्या थी? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 22। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 18। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या है? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 43, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 47। इसका आंसर होगा दोस्तों अनुमंडलों की संख्या जब भी पूछेगी तो उसकी संख्या होगी ऑप्शन सी 45। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में अनुमंडलों की संख्या थी? ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 37, ऑप्शन डी 43। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 33। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में झारखंड राज्य में प्रखंडों की कुल संख्या है? ऑप्शन ए 260, ऑप्शन बी 263, ऑप्शन सी 264, ऑप्शन डी 265।
इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 263। लेकिन जब भी वर्तमान समय में कोई चीज़ पूछे तो उसे, जब एग्ज़ाम तो ज़रूरी नहीं है कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो एग्ज़ाम भी अभी हो सकता है बाद में हो, तो डाटा बदल सकता है क्योंकि प्रखंडों की संख्या बढ़ सकती है। इसलिए आप लोग जब भी वर्तमान समय का क्वेश्चन पढ़ें तो उसे मिलान वर्तमान समय से कर लें, क्योंकि ये डाटा आपका बदलता रहता है वर्तमान समय का। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में गांवों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 31,740, ऑप्शन बी 32,620, ऑप्शन सी 33,845, ऑप्शन डी 30,290। इसका आंसर होगा दोस्तों 32,620 राज्य में गांवों की कुल संख्या। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में कुल कितने स्थानीय शहरी निकाय हैं? ऑप्शन ए 212, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 112। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 112। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 9। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 37, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 21। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 21। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 20। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में अधिसूचित क्षेत्र समितियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1। निम्न में से कौन सा झारखंड में एक अधिसूचित क्षेत्र समिति है? ऑप्शन ए चाईबासा, ऑप्शन बी लातेहार, ऑप्शन सी मेदिनीनगर, ऑप्शन डी जमशेदपुर। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी जमशेदपुर। अगला प्रश्न है, रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 15 नवंबर 1879, ऑप्शन बी 15 नवंबर 1979, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1989, ऑप्शन डी 15 दिसंबर 1899। इसका आंसर होगा दोस्तों बी 15 सितंबर 1979। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों की संख्या है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 15। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 10। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में महानगरों की कुल संख्या वर्तमान समय में कितनी है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 3। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की संख्या है?
ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर होगा ए 1। झारखंड राज्य में मात्र एक ही छावनी बोर्ड है। अगला प्रश्न, झारखंड में छावनी बोर्ड अवस्थित है। ऑप्शन ए मेदिनीनगर, ऑप्शन बी रांची में, ऑप्शन सी रामगढ़ में, ऑप्शन डी धनबाद। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी रामगढ़ में। झारखंड, अगला प्रश्न है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 के अनुसार झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए 2660 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2840 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3265 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3400 किलोमीटर। इसका आंसर होगा दोस्तों 3400 किलोमीटर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 के अनुसार झारखंड राज्य में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या निजी विश्वविद्यालय सहित कितनी है। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 25। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 21। अगला प्रश्न है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसी तरह के क्वेश्चन और डाटा दिए रहेंगे दोस्तों, एकदम नियरेस्ट वाले। अगर याद करके थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है तो कैंडिडेट उसमें फंस ही जाता है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। तो आपको अपना माइंड भी सेट करना है और अच्छे से याद रखना है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 4, यानी कि झारखंड में राष्ट्रीय महत्व के 4 ही संस्थान हैं। दोस्तों अभी हम लोगों ने झारखंड परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। अगले सेशन में हम लोग झारखंड से संबंधित अगले टॉपिक को पढ़ेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। हमारे चैनल पे जितने भी व्यूअर हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो सब्सक्राइब कर दें। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जो लोग जुड़ना चाहते हैं वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं। और झारखंड फाइटर्स व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं। और अगर कुछ सुझाव हो तो वहाँ पे जाके आप लोग दे सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।